इसे जल्द से जल्द तैयार करो। और हाँ, तुमने देख लिया है ना, इसका कोई अंग भंग तो नहीं है। अगर ऐसा है तो बलि स्वीकार नहीं होगी और तुम्हारा काम कभी नहीं होगा। उस लड़के ने इशारे से ही अघोरी को बताया कि उसने सारी तस्दीक कर ली है। लड़की का कोई भी अंग भंग नहीं है। मानव या जानवर की बलि की सबसे पहली शर्त यही होती है कि उसका कोई अंग कटा फटा ना हो, वो बीमार ना हो। उसके बाद उस लड़के ने वहीं पास रखे मिट्टी के मटके का पानी उस लड़की पर डालना शुरू कर दिया। सिर से होता हुआ पानी नीचे जमीन पर गिर रहा था और आसपास के क्षेत्र को गीला कर रहा था। वह लड़की अपना सिर हिलाकर उस लड़के द्वारा की जा रही इस प्रक्रिया का विरोध कर रही थी, लेकिन ना तो उस लड़के को उसकी परवाह थी और ना ही अघोरी को। उसके बाद उस लड़के ने लाल रंग का घोरा एक कटोरी में लिया और लड़की के पैरों में लगाने लगा, जैसा कि शादीशुदा लड़कियां पैरों में लगाती है। फिर उसने नेल पॉलिश उसकी हाथों की उंगलियों में लगाया। वह लड़की अपनी उंगली को मोड़ रही थी और इस काम से मना कर रही थी, लेकिन लड़का कहाँ मानने वाला था। इसके बाद वो कुछ रंगीन चूड़ियां उस लड़की की कलाई में पहनाने लगा। उस सुनसान रात में चूड़ियों की वो खनक अजीब सा डर भी पैदा कर रही थी। अब सारी तैयारी हो चुकी थी। अघोरी ने कोई मंत्र पढ़ा और अपने पास रखे चावल के कुछ टुकड़ों को उस लड़की की तरफ उछाल दिया। फिर अघोरी ने उस लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अब इसकी गर्दन काट दो, चढ़ा दो इसकी बलि। वो लड़का खड़ा हुआ और उसने तलवार उठाई और उसका जोरदार वार लड़की की गर्दन पर कर दिया। चीख की एक जोरदार आवाज उस सन्नाटे को भंग करती हुई निकली और फिर सब खामोश हो गया। लड़के का चेहरा पूरा खून से भर गया और उसकी तलवार खून से सन गई और ना चाहते हुए उसकी भी चीख निकल गई। चीख के साथ ही आदित्य की आंखें खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। उसने एसी की कूलिंग और भी कम किया और उठकर फ्रीज के पास गया। उसने उससे बोतल निकालकर पानी पीने लगा। पानी पीते ही उसकी नजर घड़ी की सुई पर गई। घड़ी के समय को देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। रात के 2:30 बज रहे थे। कॉल सेंटर की अपनी कैब में बैठी नताशा अपने घर की ओर जा रही थी। उसकी आंखों में नींद थी, फिर भी वो अपनी आंखों को फाड़े रात के उस सन्नाटे को ना सिर्फ सुन रही थी बल्कि देख भी रही थी। वह सड़क इस समय बिल्कुल खामोश सी है। वह दिन में कितना शोर करती है, वो बार बार यही सोच रही थी। कॉल सेंटर के जितने भी स्टाफ थे उनमें से लगभग सभी को कैब ने